हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीडियो में हमने डिस्कशन किया ही था कि तीनों ही केस में, चाहे वो निफ्टी 50 का केस हो या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का केस हो या फिर बैंक निफ्टी का केस हो, पहले तो मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है, फिर मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया है, उसके बाद आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ब्रेकडाउन देता हुआ दिखाई दिया। तीनों का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है। आइए एक नज़र निफ्टी 50 की लॉजिक पे डालते हैं, फिर निफ्टी 50 की सिचुएशन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है वो अभी मैं समझाता हूँ। भाई बैंक निफ्टी में जहाँ पे अगर आप देखेंगे जो प्रीवियस डे हाई है और प्रीवियस डे क्लोजिंग में बहुत फर्क है, यानी कि जहाँ पे क्लोजिंग हुई है। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 को समझने की कोशिश करोगे, जहाँ पे प्रीवियस डे हाई है या जो हमारा आज का डे हाई है, वहीं पे आपको क्लोजिंग देखने को मिली, यानी कि मार्केट ने जहाँ पे डे हाई लगाने की कोशिश की है, वहां से दूर है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। लेकिन निफ्टी 50 में वो रिकवरी आके वहीं पे ही मार्केट ने क्लोजिंग देने की कोशिश की है और इस लेवल को मार्केट रीटेस्ट भी कर रहा है। साथ के साथ कल एक और डिस्कशन किया गया था कि ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन उससे पहले लॉजिक पे नजर डाल लेते हैं। लॉजिक अगर आप देखेंगे सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। ये क्या है आपका? ये है प्रीवियस डे हाई और इसी के आसपास आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, दोनों एक ही जोन में थे। मार्केट ने जो ओपनिंग दी है ये प्रीवियस डे हाई से ऊपर दी है, लेकिन रिजेक्शन मार्केट दिखाता हुआ दिखाई दिया। अगर मार्केट यहीं से ही मोमेंटम देके इस ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे देता, तो पॉजिटिव साइड हम कुछ सोच सकते थे कि भाई ट्रेडिंग डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट दे के चल रहा है। लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रीवियस डे हाई पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई ये भी एकदम से रिकवरी आई थी और इस दिन भी एकदम से रिकवरी आई थी, तो मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जा सकता। वो कुछ रिट्रेसमेंट करेगा, फिर मोमेंटम दिखाएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा या कुछ ना कुछ साइडवेज जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर रेडी था मोमेंटम, लेकिन जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं चलता तब तक नेगेटिव साइड भी नहीं सोच सकते। भाई दोनों तरफ के रूल है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, बिना लॉजिक बिना सेटअप के ट्रेड करना बेवकूफी होती है। इस चीज को समझो। अगर आपको आपके ट्रेड के पीछे का लॉजिक ही नहीं पता कि किस वजह से आप बाइंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो, तो आपको इस मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। आपको रीजन पता होना चाहिए कि आज की ट्रेड के पीछे क्या रीजन था, किस वजह से आपने बाइंग किया है या नेगेटिव साइड पोजीशन बनाई है या पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाई है। यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर मार्केट नीचे चलता है तो तीन चीजों का ब्रेकडाउन दे रहा है। ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है और प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है और एक मोमेंटम भी मार्केट ने दिखाया। सिचुएशन समझ में आई? इंपोर्टेंट सपोर्ट कौन सा था नीचे की तरफ? 20,000 एक राउंड लेवल भी है और मार्केट ने 29 को भी इसकी रेस्पेक्ट की थी, ब्रेकआउट दिया था, इसकी रीटेस्ट किया था और यहीं पे साइडवेज मोमेंटम देके इसकी रेस्पेक्ट भी की थी, फिर मोमेंटम दिखाया नीचे की तरफ। यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो नजदीक था। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? भाई देखो, मोमेंटम तो मिला है निफ्टी 50 में, लेकिन जितना बेहतरीन मोमेंटम बैंक निफ्टी में मिला है उसके कंपैरेटिवली कम मोमेंटम मिला है। बैंक निफ्टी का आप देखेंगे, इसमें शार्प मोमेंटम था। हालांकि मोमेंटम निफ्टी 50 में भी मिला है, लेकिन बैंक निफ्टी में काफी बेहतरीन मोमेंटम आपको देखने को मिला है। आपने कौन से मोमेंटम को पकड़ा? निफ्टी 50 वाले मोमेंटम को पकड़ा या फिर बैंक निफ्टी वाले मोमेंटम को पकड़ा? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक भी करना। तो यहाँ पे लॉजिक आपको सिंपल सिंपल सा समझ में आया, क्लियर हुआ है? अब एक जानकारी और दे दूं, आप लोगों की काफी स्पेशल डिमांड आ रही थी कि 50% का ऑफर फिर से लाया जाए, तो हम फिर से लेके आ गए हैं 50% का ऑफर। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अवेलेबल ऑफर के नीचे जो कूपन दिया गया है उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका 50% ऑफ हो जाएगा। आइए अब वन डे के टाइम फ्रेम पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। भाई पहले तो मार्केट इस रेंज में रुक रहा था, ये डिस्कशन हमने कल भी किया था। ब्रेकआउट दे दिया था मार्केट ने, ये भी मोमेंटम देखने को मिला और ये भी। ये आपको काइंड ऑफ इस तरह की कैंडल आज दिखाई दे रही है। भाई कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ धकेलते हुए दिखाई दे रही है।
लेकिन ऊपर की तरफ जो एक रेजिस्टेंस है, जो रुकावट बन सकता है, वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था लास्ट वाली वीडियो में, वो है ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई में अगर मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर चल रहा है तो ऑल टाइम हाई में जाते ही आपको दो काम करने चाहिए। पहली चीज, अगर मार्केट इसका सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है और फॉलोअर कैंडल भी मिलती है, इसका मतलब नया ऑल टाइम हाई लग चुका है, तो आप क्या करेंगे, अपने एसएल को उठा के इसके नीचे रख देंगे। पहला केस। दूसरा केस, अगर ये ऑल टाइम हाई है, मार्केट इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको रिवर्सल दिखाता है, कुछ कैंडल का फॉर्मेशन करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है, तो बेहतर क्या है, या तो आपको रिवर्सल देने की कोशिश करेगा अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, या टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। लेकिन जो इस टाइम स्पेंड में आपका प्रीमियम डिके होएगा, बेहतर ये है अगर आप पोजिशन में बने हुए हैं, एग्जिट मारो, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो। अगर वो ब्रेकआउट देगा तब वो अपॉर्चुनिटी देगा, अगर वो रिवर्सल दिखाएगा तो जब ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके चलेगा वो तब आपको अपॉर्चुनिटी देगा, या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देके चलेगा वो आपको तब अपॉर्चुनिटी देगा। क्लियर होगी? इस बीच वो साइडवेज होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ में आपको किस तरीके से सिचुएशंस को ध्यान में रखना है? देखो, समझ में ना आया करे वीडियो को एक बार फिर देख लिया करो, तब भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उसे डिस्कस कर देंगे। आइए अब सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। भाई, पहला डिस्कशन तो हम कर ही चुके हैं। क्या डिस्कशन था कि जहां पे ओपनिंग हुई थी कहीं ना कहीं मार्केट ने वहीं के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश की है और उसे रिटेस्ट किया है, यानी कि वो रिकवरी मार्केट ने दिखाई है, यानी कि बायर्स कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी एक्टिव है। पहली चीज हमें दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे हम देखेंगे, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, हो जाएगा प्रीवियस डे हाई। भाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी नजदीक है, लेकिन हम फोकस करेंगे प्रीवियस डे हाई पे मार्केट क्या रिएक्शन दिखा रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने दो, साथ के साथ एक फॉलोअर कैंडल आने दो, तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिचुएशन पे क्या रहेंगे? चलो पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव रहा तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बन सकता है ये 20,200 के अराउंड पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने दो, पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे रह सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको यहाँ पे सपोर्ट रहने की पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 20,000 नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। वहीं पे अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, अब गैप अप ओपनिंग के लिए मैं आपको फिर से वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। क्या डिस्कशन किया था कि अगला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, भाई ऑल टाइम हाई वाला है, अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है। दोस्तों, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है ऑल टाइम हाई के आसपास, फिर से ध्यान से समझो, मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे वीडियो की शुरुआत से में आपको एक चीज और समझाई थी, वो आपके ध्यान होगी, उसे एक बार फिर जाके देख लेना। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के नजदीक आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है और यहां से रिवर्सल दिखाता है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके चलता है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग, जो कि दोनों एक ही जोन में है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। अगर मार्केट कहीं ना कहीं प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे क्लोज होने की कोशिश करता है तो आपको प्रीवियस डे लो तक के भी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होकर और प्रीवियस डे हाई के बीच साइडवेज होने की कोशिश करेगा तो ट्रेड मत करना, मार्केट से दूर रहने में ही भलाई रहेगी। समझ में आ गया? अगला डिस्कशन, अगर मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के आसपास गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट देके फॉलोअर कैंडल भी दिखाता है तो आपको पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। पेवेट पॉइंट लगाना, आपको रेजिस्टेंस जोन पता लग जाएंगे कि आगे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या क्या रह सकती है। वहीं पे
अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देने की कोशिश करता है, इस वाले सिनेरियो को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। जैसे कि नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटी ये है और ये सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट कहीं यहीं पे ही गैप डाउन ओपनिंग देने की कोशिश करता है, फिर से ध्यान से समझो, इसी जोन पे गैप डाउन ओपनिंग देके नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, फॉलोअर कैंडल भी मिलते हैं, तो प्रीवियस डे लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में रहेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने की कोशिश करता है, तो पहला रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देता है, फिर आपके लिए रहेगा 20,200 के अराउंड अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज रह सकती हैं। उससे पहले जो एक हल्की सी रुकावट आ सकती है, वो प्रीवियस डे हाई के आसपास आपको एक रुकावट सी देखने को मिल सकती है, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई को भी निकालता है, क्योंकि बायर्स का मोमेंटम बना हुआ है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, भले ही मूव आपको कल ना देखने को मिले, हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस, चलो यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज सिचुएशन में था, लेकिन फिर जब इसका ब्रेकआउट मिला, जो ये मोमेंटम मिला, आज भी जो रिकवरी देखने को मिली, मोमेंटम मिली, तो कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवनेस में है। तो बेहतर ये है, अगर सेटअप बनता है, भले ही मार्केट रिवर्स हो जाए या आपका स्टॉप लॉस सेट कर दे, काम करने में बुराई नहीं है अगर सेटअप बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल 50% का ऑफ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, नहीं हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।